नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुंडला में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने इस दौरान कहा कि लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया है। एक तरफ घमंडिया गठबंधन के लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिनकी सोच भ्रष्टाचारियों वाली है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए कार्य किए हैं और जो किसान, गरीब और देश के बारे में सोचते हैं और कार्य कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों को हम जीतेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को किसी ने पर्ची लिखकर दी है और उन्होंने सिर्फ पर्ची पढ़ ली है। उन्हें ये नहीं पता देश का बजट 40 लाख करोड़ है और वह जो खटखट पैसों को देने की बात कर रहे हैं उसका बजट 50 लाख करोड़ है। हर रोज बहुत बड़ा ग्राफ नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। आज लोग, मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं और लोग इस बात का आंकलन लगाना शुरू कर दिया है कि दो विचारधाराएं हैं। एक घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। इस देश में एक ही व्यक्ति मजबूत है जो देश को आगे विकसित भारत की तरफ ले जाने का मादा रखता है, वो नरेंद्र मोदी है। हरियाणा के अंबाला के गांव पंजो खेरा साहिब में आज हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे। अनिल विज ने कहा कि पंजो खेरा साहिब में सबसे ज्यादा कार्य किए और वह लोगों से मिलने जुलने के लिए गांव में पहुंचे हैं। किसानों ने पूर्व मंत्री अनिल विज का स्वागत करते हुए किसानों पर गोली चलाने वाले पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज ने अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए गांव पंजोखरा साहिब, खतौली, मंडौर, जनेतपुर, बरनाला, टुंडली, टुंडला, कलरहेड़ी में कई स्थानों पर चुनावी सभाएं भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंडीगढ़ के एक निजी होटल में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष उपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के चंडीगढ़ से उम्मीदवार मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 40 साल से मनीष तिवारी की इच्छा चंडीगढ़ से लड़ने की थी, इस बार पूरी हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। आपसे मिलके चंद बातें मैं अपने पार्टी की ओर से बताना चाहता था और यहां हमारे जो उम्मीदवार है मनीष तिवारी साहब 40 साल में कोशिश कर करके यहां पर पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी यहां से लड़ने की, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन इस बार वो इच्छा पूर्ति हो गई है और भी हमारे पास दूसरे काबिल लोग भी थे, लेकिन अल्टीमेटली हमने, पार्टी ने ये सोचा कि इस बार हमारे तिवारी साहब को यहां से लड़वाना, तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा एक ऐसी जगह है नारनौद में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कस्बे की अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जिला पार्षद सुखबीर संधू ने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर वर्ग के लोगों को सुविधा दी जाएगी। आज प्रदेश की 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं कि एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है।
तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमने प्रदेश में 2014 में जब सरकार छोड़ी थी तो प्रदेश रोजगार, पूंजी निवेश, विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर 1 है। इसके साथ ही बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम गुम हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। बहुत भारी लड़ाई के बाद, कुर्बानी के बाद संविधान बनाया है, वो संविधान बचाना है। वो संविधान बनेगा तो वही प्रजातंत्र बनेगा, प्रजातंत्र बनेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, वोट देने का अधिकार, और अधिकार का मामला साफ हो ये। और ये सारे देश में लोगों को समझ में आ गई, इसमें आप ध्यान देख रहे हो ना, जन समर्थन मिल रहा है, पूरे देश में ऐसे समर्थन मिल रहा है। मैं आज कहने जा रहा हूं, केंद्र सरकार में जो है इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज ने इंद्री हल्की के दर्जनों गांवों का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल के पक्ष में वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। बता दें कि पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज का चुनावी प्रचार के दौरान गांव नन्हेड़ा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के समर्थक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गांव वासियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य जात पात की राजनीति करना है। देखिए, चुनाव है और चुनाव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोर्चे पर डटने के लिए पार्टी ने आदेश किए हुए हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इंद्री से मैंने पहले चुनाव लड़ करके मैं यहाँ से चुनाव भी जीता था, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने प्रत्याशियों के फेवर में जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार करूं और ज्यादा से ज्यादा अपने ओबीसी समाज को और अपने सभी साथियों को जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उनको प्रेरित करूं। चलिए, इसी बीच रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।